हाय एंड वेलकम। मैं हूं प्रीति। आज मैं बात करूंगी कि मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये उसी का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अपने मानसिक तनाव को या अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले मैं बात करूंगी रिलेशंस की, जहाँ से हमें स्ट्रेस हो सकता है। ऐसा रिलेशन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिनसे हम दूर भी नहीं रह सकते हैं, जिनके हमें साथ रहना है। बट आप अगर ऐसे किसी भी रिलेटिव के ऊपर या ऐसे किसी भी रिलेशंस के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, अगर आप उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वहीं पर फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है, वहीं पर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। सारी जो टेंशन, सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो इसी की वजह से होती हैं, क्योंकि हम दूसरों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे बहुत करीब होता है या जो हमारे लिए बहुत ख़ास होता है, उनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ऐसे में फिर हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं या हमें उनसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। बट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं या किसी के ऊपर आप बहुत डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। आप जो चाहते हैं, जब वो चीज़ पूरी नहीं होती है, जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तो ऐसे में फिर आपका रिलेशन जो है वो अफेक्ट होने लगता है। आपके अंदर जो है वो गुस्सा आने लगता है। आप उस चीज़ को कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं और कभी आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ऐसे में फिर आपके अंदर बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। जब आपके अंदर गुस्सा होगा, आपके अंदर कंप्लेन होगी, यानी कि शिकायत होगी, तो ऐसे में आप थोड़ा सैड भी रहने लगेंगे। धीरे धीरे करके आपका गुस्सा, आपका कंप्लेन जो है वो बढ़ने लगेगा। और जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर आप थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगेंगे, आपको टेंशन भी होने लगेगा। फिर आप दूसरों को ब्लेम भी करेंगे। हमेशा आपको ये शिकायत होगी या आपको ये लगेगा कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा है, या मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, या मेरे साथ गलत हो रहा है। जबकि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे या आप दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगे थे। जो पर्सन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, ऐसा पर्सन जो है वो बिजी भी रहता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इस टाइप की बेकार की चीज़ों को वो सोचे। वो ना तो किसी को ब्लेम करता है और ना ही अपनी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ऐसे में कोई कुछ भी करे, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने कुछ कर दिया तो भी अच्छा है, और अगर नहीं किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम अपनी चीज़ों के लिए खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ तक कि हम इमोशनली भी ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे में फिर छोटी मोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारे आसपास के लोग जो भी कुछ करते हैं, उससे हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये हमें स्ट्रेस ना होने का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, यही हमारे मन में घर कर जाती हैं। इसी से हम सैड होते हैं, इसी से हमें टेंशन होती है, इसी से हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ने लगता है और हमारे रिलेशन पर भी फ़र्क पड़ता है। जब आप अपना ध्यान खुद रखते हैं, आप अपने आप को अपनी ज़िम्मेदारी मानते हैं, खुद को खुश रखना, खुद को सेटिस्फाई रखना, ये आप अपनी ज़िम्मेदारी मानते हैं। हर तरीके से आप अपने आप को खुश रखते हैं, अपनी हर ज़रूरतों को खुद से पूरा करते हैं, तो आपके रिलेशन अच्छे बने रहते हैं, आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने काम में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लें। जब हम अपने काम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो इससे हम थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, हमारा मूड जो है वो अच्छा होता है, हम फिर से एक्टिव होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा आ जाती है। ऐसे में फिर हम अपने काम को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी कम रहता है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप कहीं बाहर घूमने चले जाइए, आप अपने लुक में चेंजेस कर लीजिए, कुछ आप हट कर करिए। आप डेली जो चीज़ें करते हैं उससे अलग आप किसी एक दिन ज़रूर ट्राई करें। हफ्ते में किसी एक दिन आप कुछ अलग अगर ट्राई करते हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम रहता है। हमारी लाइफ में चेंजेस की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, तो इससे एक नयापन हमारी लाइफ में ऐड होता रहता है और इससे हमें हमारी लाइफ जो है वो बोरिंग नहीं लगती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जब हमारा हेल्थ अच्छा होता है तो हमारा माइंड भी अच्छा होता है, यानी हमारा माइंड जो है वो अच्छे से वर्क करता है। तो अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए और अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप कुछ वर्कआउट करिए और अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने
रखने के लिए आप मेडिटेशन करिए या फिर किसी शांत वाली जगह पर आप थोड़ी देर बैठिए। अपने मन को शांत रखने के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो करिए, जिससे कि आपको शांति मिले। जिस चीज़ से आपको शांति फील हो, जिस चीज़ से आपको अच्छा फील हो, वो चीज़ें आप ज़रूर करें। कुछ नहीं तो आप अपने मन का ही काम करिए, इससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश होगा, वो फिर से एक्टिव होगा, वो अच्छा अगर बना रहेगा तो ऐसे में फिर आपको स्ट्रेस होने का चांस काफ़ी कम होगा। आपका शरीर और आपका मन, आपका दिमाग अगर अच्छे से वर्क करेगा तो स्ट्रेस को आप आसानी से झेल लेंगे, यानी स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होगा। अगर आप सैड फील करते हैं, आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं या फिर आपको स्ट्रेस है या किसी चीज़ की टेंशन है, तो आप अपने आप को समझाइए कि जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, ये इतनी भी बुरी नहीं है, इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। तो इस चीज़ को अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। जो भी चीज़ें हैं उसे ठीक करने के लिए आप वर्क करिए, उसे सही करने के लिए, उस कंडीशन को चेंज करने के लिए आप कुछ ना कुछ एफर्ट डालिए। सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है, आप उस चीज़ को बदल सकते हैं तो आप एफर्ट ज़रूर डालिए। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। टाइम और सिचुएशन जो है वो सब कुछ चेंज कर देता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।